لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी जो सऊदीया की सीरीज़ चल रही थी इसका दूसरा पार्ट है। और हम जो है वो रियाद से निकल चुके थे मक्का के लिए। और रियाद का मौसम जो था वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई हसीन मौसम मौसम हो रहा था कि हम ये सोचने लगे कि मतलब हमें थोड़ा और रुकना चाहिए था रियाद ना। मगर वही वाली बात है कि जल्दबाजी में हम निकल गए। और क्योंकि जब आप किसी के साथ जाते हैं ना तो फिर आपको उनके साथ मतलब उनकी भी सुननी पड़ती है ना। और बस हम जो है वो गाड़ी में मैंने जो है वो इस तरह से थोड़े से कीनू वगैरह छील लिए थे तो वो हस्बैंड ने भी वो एंजॉय किए। और इसी तरह से बस चलते फिरते हल्का फुल्का खाते पीते हम लोग जाए, क्योंकि ड्राइव में ना आपको बार बार कुछ ना कुछ लेना होता है कि आपको फील हो के नींद तोड़े आप उससे, वरना बहुत ज़्यादा नींद जो है वो एहसास होता है नींद का आपको। और ये जो है वो हम रुके थे एक जगह पे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ से भी हल्की-फुल्की चीज़ें लेनी थी हमने, जैसे कुछ खाने पीने का ले लिया, कुछ जूस ले लिया, ड्रिंक ले ली, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो इस तरह से करके हमने अपना ये सफ़र जो है वो रियाद से मक्का तक का तय किया। अच्छा, यहाँ पे भी हमने फिर वही हरकत कर दी कि हम जल्दबाज़ी में निकल गए और जी टाइम जो था वो शाम शाम का हो चुका था। क्योंकि जो है वो सूरज जो है वो ग़ुरूब हो रहा था और जितनी तेज़ से गाड़ी चला सकते थे मेरे हस्बैंड ने पूरी कोशिश करी, लेकिन इतना नहीं हो पाया और रात हो ही गई थी। यानी हमें उसी तरह से फिर जो है वो रात का सफ़र मिला था। और हमने कोशिश तो बहुत की थी कि जो है वो सही रहे टाइम, लेकिन टाइम में डिस्टर्बेंस हो गई थी। उसूली तौर पे हमने ही करना चाहिए था कि हमने रियाद में जो है वो पूरा एक दिन का स्टे करना चाहिए था। प्लान तो ये था, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा कुछ, क्योंकि जो हमारे साथ थे ना उनको भी बहुत जल्दी थी, बस मक्का बस पहुंच जाएं किसी तरह। क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उनको ये होता है कि बस अब फ़ौरन पहुंच जाएं। लेकिन चूँकि ये बाय रोड का सफ़र था तो मुझे ये लगता है कि इस बात का हमें ख़्याल रखना चाहिए था कि हम आराम से रिलैक्स होके जाते। क्योंकि ये उम्रा जो है ना वो एक मेहनत है, मतलब आपने उसमें इबादत करनी है और वो मेहनत मुशक्क़त वाली इबादत है। तो आपने उसमें भी थकना है। तो अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में और थक कर जाएँगे तो फिर आपके लिए उम्रा करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। मतलब आप फिर उसको बस मतलब बस आपको तो बस कि हो जाए यार। यानी मैं जितने अब सफ़ा मरवा चल रहा हूँ तो बस अब मेरे ये वो गिनती शुरू हो जाती है कि यार बस जल्दी से अब चक्कर पूरा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक इबादत है और इसको एक अच्छी इबादत की तरह ही हम अगर पूरा करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो बस तजुर्बा हुआ कुछ चीज़ों का। भाग दौड़ के नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। आप अगर बाय रोड जा रहे हैं तो आप एक पूरा दिन जो है वो रियाद में स्टे करें और उसके बाद आप सुबह 4 बजे 5 बजे रियाद से निकलें मक्का के लिए। पूरे 8-10 घंटे की आपको ड्राइव मिलेगी मक्का के लिए। उसमें जो है वो आप फिर भी दिन दिन का सफ़र जो है वो तय करेंगे। और एक और बात ये कि ना रास्ते में मैकडॉनल्ड और केएफसी और डंकिन डोनट ये वाली जगहें चीज़ें बहुत आ रही थी। और बच्चों को भी हो रहा था कि हम ये नहीं, लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत सख्ती से बाइकआउट किया हुआ है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की थी कि हम इन जगहों से कुछ नहीं खाएँ। तो जब हम रियाद से पूरा निकल गए थे बाहर की तरफ हाईवे पे, तो ये एक मॉल आया था और ये इत्तेफ़ाक से हमें मिल गया था। बहुत ज़बरदस्त ये मॉल था, यहाँ हाइपर पांडा था, लेकिन हम हाइपर पांडा तो नहीं गए। हम बस हमारे लिए ये ज़ी हुआ कि वॉशरूम वगैरह यूज़ करके बच्चों को करा के हम लोग जो है वो यहाँ पे रुक के नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद दोबारा से अपना जो है वो सफ़र स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी रौनक वाली जगह थी, रुकते रुकाते गए। और सफ़र जब आप बाय रोड का करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी जगहों पे लाज़मी रुकना चाहिए क्योंकि आप थोड़ा-सा ना रिलैक्स होते हैं। मगर वरना मुसलसल ड्राइव करने से ना इंसान का सर घूम जाता है कि आप बस ड्राइव हो जा रही है, तो उकताहट होने लगती है, कमर दुखने लगती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ-जहाँ जगह पे इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो वो अपनी गाड़ी को यहाँ रोकना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे सफ़र में निकले हुए होते हैं। और बस वहाँ से फ्री होके हम तब दोबारा निकल गए थे। और जब तक मतलब यही रास्ता था यानी मॉल के बाद का, तो यहाँ पे लाइटें थी, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। हम बड़े खुश, हमने कहा बस अब हमें लाइटें मिलेंगी और अगर ऐसे ही सफ़र रहा तो बड़ा आसान हो जाएगा। मक्का का सफ़र तो हमारे लिए रात में भी फिर अब मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो लाइटें थी ये वहाँ तक थी, ये जो अभी नज़र आ रहा है ना फ्लैग यूएई का जो है ना, उसका जो लोगो है वो नज़र आ रहा था। तो वो बड़ा प्यारा लगा था। उस तक बस ये लाइटें थी, उसके बाद से जो है वो दोबारा से वही अंधेरा घुप शुरू हो चुका था। बस ये थोड़ा था कि क्योंकि ये सीज़न चल रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा आना-जाना कर रहे हैं बाय रोड। और कतर से, बहरीन से, यूएई से, बहुत सारी जगहों से जो बॉर्डर मिलती है, लोगों ने बाय रोड किया है, वो बहुत अच्छा है। उससे बड़ा अच्छा जैसे रहा कि रौनक गाड़ियों की रही, वरना तो आप देख सकते हैं इतना ब्लैक था कि सीरियसली समझ नहीं आता कि गाड़ी कहाँ टर्न हो रही है। और बहुत डर डर लग रहा था। तो ये हमारी अपनी गलती थी, किसी का भी कसूर नहीं था, हमें खुद ही टाइम वगैरह देख के जाना चाहिए था। बस हमें ये है कि तजुर्बा हो गया इस बात का। और एक और बात, जब आप किसी के साथ जाएँ तो उसकी आपको सुननी पड़ती है, तो ये देखते हुए चलें कि आपके साथ जो है वो बंदा भी फ्लेक्सिबल हो आपके साथ बातों में, और ताकि आपका सफ़र जो है वो सही तरीके से गुज़रे। जल्दबाज़ी जो है वो मुझे समझ नहीं आती, होनी नहीं चाहिए। जल्दबाज़ी का सफ़र नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिलैक्स होके लॉन्ग रूट करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में ना आएँ। तो ये हम लोग किए थे फिर पेट्रोल पंप पे, तो मुझे यहाँ पे ना नज़र आई सीट 5 रियाल की ना मसाज चेयर। तो मैंने कहा हस्बैंड से ये ले लें मसाज। तो उनसे जब हमने पता किया, उन्होंने कहा ये सिर्फ़ तस्वीर में है और ये ना चेयर है अवेलेबल, ना कोई मसाज-वसाज, कोई ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे। तो बड़ा हम अजीब हुआ है। खैर थोड़ी देर वहाँ पे रुके और फिर दोबारा से हमने सफ़र अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी अब हमें इंतज़ार था कि हम जो है वो बस मक्का का गेट आ जाए, मक्का का गेट आ जाए, हम बस दे वहाँ एंटर हो जाएँ। तो जगह-जगह हमें ऐसा लग रहा था, ये हमें ना कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ नज़र आई थी। पता नहीं ये क्या था, समझ नहीं आया वैसे ये कि क्या जगह थी ये। तो बस मैंने इसकी वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना ब्लैक है और पता नहीं क्या बस ये चीज़ एक बनी हुई है। और हम पहुँच गए, हमारे साथ हुआ ये कि हम जो है ना वो जब रास्ते में थे तो हम मिकात की तरफ जब चढ़े ना, तो वो पहाड़ी इलाका था मिकात, वो था ताइफ। वो ये वाला मिकात जो है ये ताइफ में है और जो है वो यहाँ पे पहुँच के हमने जो है वो 2 घंटे स्टे किया। और फजर होने के बाद, रोशनी होने के बाद फिर हमने अपना मक्का का सफ़र तय किया। चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि हम जो है वो ताइफ कैसे पहुँचे और यहाँ हमने किस तरह और क्यों स्टे किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।